BA 5th Semester Economics, Paper 1, Unit 5, Development and Underdevelopment, an Overview, the Characteristics and Explanations of Underdevelopment, Vicious Circle of Poverty, Circular Causation, Dualism, Social, Technological, Financial, Organizational, Model of Dual Economy, Lewis, Rani's Fay, Jorgensen, Dependency Theories of Underdevelopment. एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडरडेवलपमेंट। अंडरडेवलपमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक देश या समाज में डेवलपमेंट की कमी होती है। अंडरडेवलपमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि डेवलप्ड और अंडरडेवलप्ड पॉपुलेशन के बीच की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करता है। ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी को शो है, जहां लोग अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि खाना, कपड़ा और मकान, etc। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब है जब लोगों को जीने के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। अंडरडेवलपमेंट के कारण एजुकेशन की कमी, हेल्थ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, इकोनॉमिक पॉलिसीज की कमी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरडेवलप्ड। 1. पॉवर्टी। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में गरीबी और तकलीफ बहुत है। 2. लो इनकम। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में पर कैपिटा इनकम बहुत कम होता है। 3. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस कैपेसिटी कमजोर होता है। 4. लो लिटरेसी। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में इलिटरेसी बहुत है। 5. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है। 6. हाई बर्थ रेट। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में बर्थ रेट हाई होता है और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हाई होता है। 7. लो ह्यूमन कैपिटल। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में ह्यूमन कैपिटल कम होता है। 8. लो टेक्नोलॉजी। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में टेक्नोलॉजी का लेवल कम होता है। 9. पुअर सोशल सर्विसेज। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में सोशल सर्विसेज में कमी होती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और पानी। 10. फिजिकल इनसिक्योरिटी। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज में फिजिकल इनसिक्योरिटी का माहौल होता है। अंडरडेवलपमेंट एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसको दूर कर सकते हैं अगर हम सही स्टेप्स लें। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जिसे जेनरेशनल पॉवर्टी के रूप में भी जाना जाता है, तब समझा जाता है जब एक परिवार की कम से कम 2 पीढ़ियां गरीबी रेखा से नीचे होती हैं। गरीबी के विशियस साइकिल का मतलब है कि गरीबी ही गरीबी का कारण है। एग्जाम्पल के लिए, एक गरीब व्यक्ति अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए कुछ और उधार लेगा, जिससे उसका कर्ज और बढ़ जाएगा। इसके अलावा, उसे इंटरेस्ट पेमेंट की जिम्मेदारी भी उठाना होगा। इससे उसके कर्ज की टोटल अमाउंट में ही ग्रोथ होगी। वह इस कर्ज को अपने बच्चों को भी दे सकता है, जो गरीबी के इस जाल में फंसे रहेंगे। गरीब लोग गरीब ही बने रहते हैं और गरीबी की सिचुएशन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। गरीबी एक साइकिल है जो आपको और गरीब बनाता है। इसमें कम एजुकेशन, कम इनकम और कम सेविंग्स शामिल है। लेकिन हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स और गवर्नमेंट सपोर्ट से। एग्जाम्पल के लिए, एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा कम एजुकेशन और स्किल्स के साथ बड़ा होता है। उसके पास कम इनकम और नौकरी के ऑप्शंस होते हैं। वो कम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाता है, और वो और गरीब बन जाता है। सर्कुलर कॉजेशन एक इकोनॉमिक थियरी है जो बताता है कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन में बदलाव दूसरे इंस्टीट्यूशंस में बदलाव को ले आता है, और फिर ये साइकिल समय के साथ चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 1. एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। एजुकेशन क्वालिटी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है। 2. गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव। टैक्स रेट्स बदलती है, बिजनेस ग्रोथ बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गनर मर्डल ने 1944 में पहली बार इस थियरी को अप्लाई किया और 1956 में डेवलप किए।
यह इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी मेकिंग और स्टेबिलिटी को समझाने में मदद करता है। सोशल ड्यूअलिज्म एक इकोनॉमिक थियरी है जो बताता है कि एक समाज में दो अलग अलग सोशल सिस्टम्स होते हैं जो एक दूसरे से क्लैश करते हैं। एक समाज में दो सिस्टम्स होते हैं, एक इंडिजिनस सिस्टम, देसी, एक इंपोर्टेड सिस्टम, विदेशी, जैसे हाई कैपिटलिज्म। इन दोनों सिस्टम्स में क्लैश होता है। ये क्लैश डेवलपमेंट के दो अलग अलग स्टेजेस के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल 1. भारत में ट्रेडिशनल इकोनॉमी और मॉडर्न इकोनॉमी का क्लैश। 2. विलेज में रूरल इकोनॉमी और सिटी में अर्बन इकोनॉमी का क्लैश। J.H. बोक ने 1910 में अपनी डिसर्टेशन में सोशल ड्यूअलिज्म की थियरी को प्रपाउंड किया। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है मशीन्स, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस जो प्रोडक्शन और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में कंप्यूटराइज्ड मशीन्स लगाने से प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट फाइनेंशियल का मतलब है पैसा और रिसोर्सेज जो बिजनेस और इकोनॉमी को चलाते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी को लोन मिलता है और वह उससे एक्सपेंशन करती है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, एक कंपनी में एफिशिएंट मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डुअल इकोनॉमी मॉडल क्या है और कैसे काम करता है? डुअल इकोनॉमी मॉडल को पहली बार जूलियस हर्मन बोक ने कॉलोनियल इकोनॉमी में मॉडर्न और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ होने का डिस्क्राइब करने के लिए बनाया था। सर आर्थर लुइस ने ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को अपने लेबर सप्लाई थियरी के लिए यूज किया। डुअल इकोनॉमी मॉडल एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मॉडल है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज में मॉडर्न कमर्शियल सेक्टर और ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस सेक्टर के साथ साथ होने का स्टडी करता है। डुअल इकोनॉमी मॉडल हमें समझने में मदद करता है कि कैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज में मॉडर्न और ट्रेडिशनल सेक्टर्स के बीच बैलेंस होता है। वैल्यूज ऑफ मॉडल इकोनॉमी है स्मॉल और ओपन, जिसमें दो सेक्टर्स और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर की मेजॉरिटी है, प्रोडक्टिविटी कम होती है और वेजेस भी कम होते हैं। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वेजेस हाई होते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई होती है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। एग्रीकल्चरल गुड्स की रिलेटिव प्राइस बाहर से डिसाइड होती है या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के थ्रू। लुइस मॉडल एक इकोनॉमिक मॉडल है जो ट्रेडिशनल सेक्टर से लेबर को मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफर करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। लुइस मॉडल के अनुसार ट्रेडिशनल सेक्टर में सरप्लस लेबर होता है, मॉडर्न सेक्टर में लेबर की कमी होती है। लेबर को मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफर करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लुइस मॉडल, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफर करना, भारत में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। रानीस फेई मॉडल 1961 एक इकोनॉमिक मॉडल है जो डुअल इकोनॉमी को समझता है। इसमें ट्रेडिशनल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, मॉडर्न सेक्टर में वेज रेट को बढ़ावा देना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना शामिल है। यह मॉडल लुइस मॉडल को और डेवलप करता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और लेबर माइग्रेशन को मैनेज किया जाता है। इस मॉडल का इंपॉर्टेंस है कि यह इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है और वेज रेट को बढ़ावा देता है। भारत में इस मॉडल का उपयोग एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में किया जा सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। जॉर्जेनसन मॉडल 1961 एक इकोनॉमिक मॉडल है जो डुअल इकोनॉमी को डायनामिक बनाता है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज और ह्यूमन कैपिटल को शामिल किया जाता है। इस मॉडल के अनुसार ट्रेडिशनल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना और मॉडर्न सेक्टर में वेज रेट को बढ़ावा देना चाहिए,
जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बताया जा सकता है। जॉर्जेनसन मॉडल ने डुअल इकोनॉमी को और डेवलप किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को लॉन्ग टर्म बनाया जा सकता है। जॉर्जेनसन मॉडल का इंपॉर्टेंस है कि यह इकोनॉमिक ग्रोथ को लॉन्ग टर्म बनाता है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देता है, और टेक्नोलॉजिकल चेंज को शामिल करता है। यह मॉडल डुअल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेक्टर्स के बीच कनेक्शन को शो करता है। जॉर्जेनसन मॉडल के अनुसार, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, और ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देना जरूरी है। इस मॉडल के मेन पॉइंट्स हैं: ट्रेडिशनल सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल चेंज को शामिल करना, मॉडर्न सेक्टर में ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ को लॉन्ग टर्म बनाना, और इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करना। जॉर्जेनसन मॉडल एक इम्पॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और इसका स्टडी करके हम देश की इकोनॉमी को और बेहतर बना सकते हैं। डिपेंडेंसी थियरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी थियरी एक इकोनॉमिक थियरी है जो समझती है कि कुछ देशों का अंडर डेवलपमेंट रिच, डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट है। ये थियरी पहली बार अर्जेंटाइन इकोनॉमिस्ट राउल प्रेबस्क ने 1950 में प्रपोज की थी। थियरी के मेन पॉइंट्स: अंडर डेवलपमेंट का कारण देश का वर्ल्ड इकोनॉमी में स्थान है। अंडर डेवलप्ड देश पेरिफेरल पोजीशन में होते हैं, डेवलप्ड देशों पर डिपेंड होते हैं। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों से रिसोर्सेज निकालते हैं, उन्हें रिफाइन करते हैं, और फिर उन्हें हाई प्राइस पर बेचते हैं। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। कैसे अमीर देश एक्सप्लॉयटेशन करते हैं? 1. इकोनॉमिक्स। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों को लोन देते हैं और उनके रिसोर्सेज को खरीदते हैं। 2. पॉलिटिक्स। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों में अपनी सरकार बनाते हैं। 3. मीडिया। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों में अपनी मीडिया फैलाते हैं। 4. बैंकिंग। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों में अपनी बैंकें खोलती हैं। 5. कल्चर। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों में अपनी कल्चर को फैलाते हैं। 6. स्पोर्ट। अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों में अपने खेल को बढ़ाते हैं। डिपेंडेंसी थियरी हमें समझने में मदद करता है कि कैसे अमीर देश अंडर डेवलप्ड देशों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। हमें इस थियरी को समझकर अपने देश का फ्यूचर बनाने के लिए काम करना चाहिए।